हेलो एवरीवन, इट्स मी कृष्णा। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में जिरावत ओशिबिस को अचानक अपने अपार्टमेंट में देखकर उसे कहता है, ओशी तुम क्या बकवास कर रहे हो। ओशिबिस उसे कहता है, चुप रहो, रूट मत हो डॉक्टर। ऐसे कहकर साइल के ओर इशारा करता है। जिरावत उसे कहता है, क्या तुमने यहाँ मेरा फॉलो किया है। ओशिबिस कहता है, क्या आप मुझे पहले अंदर आने दे सकते हैं। जिरावत कहता है, यह मेरी जगह है। ओशिबिस कहता है, क्या आप कम से कम अपने केयर के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं डॉक्टर। जिरावत कहता है, आपका क्या मतलब है। ओशिबिस उसे कहता है, फिर तुमने किस किया। यह सुनकर जिरावत साहिल के ओर देखता है। जिरावत बात को बदलने के लिए उसे कहता है, तुम्हें बस कुछ दवा की जरूरत है। ओशिबिस कहता है, वेल अगर रिपोर्टर्स मुझसे पूछे कि क्या हुआ, मैं कहूँगा कि तुमने मुझे मक्का मारा, ठीक है। जिरावत कहता है, क्या आप मुझे धमका रहे हैं। ओशिबिस उससे कहता है, अच्छा क्या आपके हॉस्पिटल में नाराज फैंस की भीड़ के लिए पर्याप्त जगह है। जिरावत कहता है, क्या फैन वे आ सकते हैं, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। ओशिबिस कहता है, क्या आपको यकीन है। तभी वो साहिल ओशिबिस को अंदर ढकेलते हुए कहता है, पहले तुम दोनों अपना फाइट बंद करो। ऐसे कहकर वो डोर क्लोज कर दिया। जिरावत चिल्लाते हुए उसे कहता है, अपनी माँ को मत बताना, ठीक है। तभी जिरावत अपने सोफे के आसपास ओशिबिस के पिक्चर्स देखते हैं जो इधर उधर फैला हुआ था। यह देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ ओशिबिस के फैंस रह रहा है। जिरावत उसे छुपाने की ट्राई करते हुए उसके सामने खड़ा होकर कहता है, टान लो। ओशिबिस पूछता है, किधर टान लो, लेकिन जिरावत उसे टान करने की कोशिश करते हैं। ओशिबिस उसे पूछता है, मुझे ऐसा क्यों करना होगा, किधर मुड़े। ठीक है, मैं इसे कर डालता हूँ। जिरावत उसे टान करने के बाद सभी फोटो एक बॉक्स में छुपा देता है। ओशिबिस उसे कहता है, ना जल्दी क्या है, पहले बात तो करो, मुझे तुमसे बात करना है। जिरावत उस बॉक्स को साथ लेते हुए कहता है, मैं अभी नहाने जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वो बाथरूम के ओर चले जाते हैं। ओशिबिस चिल्लाते हुए कहता है, तुम अब भी मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। यह 24th फ्लोर है, पर्याप्त समझ लो, मैं यहीं इंतजार करूंगा। ऐसे कहकर सोफे की ओर देखता है जहाँ अब भी सामान इधर उधर पड़े होते हैं। ओशिबिस मुस्कुराते हुए कहता है, क्या अपने सचमुच यहाँ सफाई की। ओशिबिस रूम साफ कर रहा होता है। जिरावत सोचता है, वो क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं गया और मैं क्यों छुप रहा हूँ। यह मेरी जगह है, यह बहुत ज्यादा है। यहाँ ओशिबिस चिल्लाते हुए पूछता है, जी मैं अपने कपड़े कहाँ धो सकता हूँ। जिरावत उसे कहता है, बस पहले यहाँ से निकल जाओ। ऐसे कहकर वो बास्केट से अपना अंडरवेयर लेकर छुपाता है। ओशिबिस मुस्कुराते हैं और जिरावत उसे कहता है, तुम इस तरह मेरी चीजों पर हाथ कैसे रख सकते हो। मैं तुमसे यह एक बार और कहूँगा, और सी अपने सिस्टर सर पर प्लीज गौर करो। ओशिबिस कहता है, देखो मैंने सफाई की, यह साफ है ना। आपसे ऐसा करने के लिए किसने कहा। ओशिबिस मुस्कुराते हुए कहता है, यदि आपके पास समय नहीं है तो आप किसी को काम पर रख सकते हैं, इसके लिए सर्विस है। जिरावत पूछता है, आप मुझसे क्या चाहते हैं। तभी ओशिबिस के पेट से आवाज आता है। ओशिबिस मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे पास खाने के लिए कुछ है। नेक्स्ट हम पे को मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल के अंदर आते हुए देखते हैं। नर्स जो उसे कहती है, क्या आप सचमुच ऐसे पर्सन हैं जो अभी अभी ड्यूटी से बाहर गए थे। माय प्रिंस चाओमिंग, आप बहुत सुंदर है। तभी पे कहता है, मैं रोजाना 2 लीटर पानी पीता हूँ। तभी डॉक्टर शॉन्ग पे से कहती है, मिस्टर प्रिंस चाओमिंग, आप एक्सरसाइज करने से सूख गए। डॉक्टर पे आप कितने कॉन्फिडेंस है, उसे बताए कि आपने अभी भी बोटॉक्स इंजेक्शन लिया है। तुम इधर आओ और मुझे सामान ले जाने में हेल्प करो। वे कहता है, यह भारी दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक फीमेल डॉक्टर के लिए ये कुछ भी नहीं है जो अपने नंगे हाथों से पेशेंट की हड्डियों का इलाज करती है। डॉक्टर संग कहती है, मजाक करना बंद करो, अभी इसे ट्रांसफर करने में मेरी सहायता करो। नेक्स्ट उन दोनों को ही देखते हैं। वे उसे कहता है, अरे क्या ये वो चीज नहीं है जिन्हें आपने खरीदा और लोगों को दे दिया। ओशिबिस का सपोर्टर, आपको उसके स्टैंडी को छोड़कर सब कुछ मिल गया है। मेडिकल रूम में किसी ने अगर तुम्हें इसे देख लिया तो। डॉक्टर संग कहती है, ऐसा कौन करेगा, क्या तुम पागल हो। तभी एक फ्लैशबैक हम देखते हैं जहाँ डॉक्टर शॉन्ग ओशिबिस के फोटो देखते हुए कहती है, तुम अपना बेस्ट हो, आप बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आपको कठिन सिचुएशन में जीवित रहना होगा, मेरे बेबी थैंक्स। ऐसे कहकर उस फोटो को हक करती है। यहाँ डॉक्टर शॉन्ग उसे कहती है, मैं बहुत चिंतित हूँ। ओशिबिस ने अचानक अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया और चियांग माई में आ गया। वो बिल्कुल भी ओशिबिस जैसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि वो ठीक है, क्या उसे चोट लगी है। मुझे उसकी फीलिंग की चिंता है। मुझे अभी क्या करना है।
पे उसे कहता है अपने बारे में चिंता करो, उसकी चिंता मत करो। डॉक्टर संग कहती है वो चियांग माई में है ना? क्या आपको लगता है ओसीबीस से मिलेंगे? प्लीज अभी जिरावत को कॉल लगाओ। पे उसे कहता है अरे अपने आप को संभालो, चियांग माई बड़ी है, मुझे नहीं लगता कि वे एक दूसरे से टकराएंगे। डॉक्टर संग कहती है क्या ऐसा है? मैं अब अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर सकता, मेरा दिल चियांग माई में है, अपने बच्चे अपने बेबी ओसीबीस के साथ है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो ठीक है। मैं प्रे करता हूँ कि मैं आज रात थक ना जाऊँ। मुझे अपनी बेबी और खुद की भी चिंता है। पे कहता है वो किससे प्रे कर रही है? डॉक्टर संग वहाँ से जाने के बाद पे कहता है वो ओसीबीस को बेबी क्यों कहती है, वो उसकी ही उम्र का है। नेक्स्ट हम उन दोनों को देखते हैं। ओसीबीस खाने के लिए कुछ ढूंढते हुए फिश ओपन करता है। यहाँ जिरावत उसे कहता है मेरे पास बस इतना ही है। ओसीबीस टिफिन खुलते हुए कहता है क्या यह डायनासोर युग का है? जिरावत कहता है आप बड़ा चढ़ा कर बात कर रहे हैं, यह खाना पिछले महीने की है, आप इसे गर्म कर ले तो ऐसे खाना अच्छा लगता है। ओसीबीस पूछता है क्या तुम इसे खाओगे? क्या आप सचमुच डॉक्टर है? जिरावत कहता है चाहो तो खाओ, यदि नहीं तो मत खाओ, मैं हंग्री नहीं हूँ, भला मैं तुम्हारे लिए क्यों कुक करूँ? ओसीबीस खाने को फ्रिज में रखकर जिरावत के लाए हुए खाने की ओर इशारा करते हैं। यहाँ जिरावत उसे कहता है आप वो नहीं खा सकते, यह मेरे दोस्त पे और नर्सेस के लिए है। ऐसे कहकर एक टिफिन उसे देता है। ओसीबीस टिफिन से कुछ निकाल कर खाने जाते हैं, तभी जिरावत उसे खाने से रोकते हुए कहता है बेहतर होगा कि आप इसे ना खाए। ओसीबीस पूछता है क्यों? जिरावत उस खाने को फ्रिज में रखते हुए उसे कहता है चलो बाहर खाना खा लेते हैं। ओसीबीस कहता है अभी नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिरावत कहता है लेकिन मुझे बाहर जाना है, या आप अकेले जाना चाहते हैं, यह आप पर डिपेंड करता है, मैं भूखा मरने वालों में से नहीं हूँ। ऐसे कहकर वो बाहर चले आते हैं। नेक्स्ट हम मोना को इंटरव्यू में देखते हैं। रिपोर्टर उसे पूछता है तो इस समय ओसीबीस के साथ का रिलेशनशिप की स्टेटस क्या है? तभी मोना कहती है हम दोनों एक कदम पीछे हट गए और अब भाई बहन की तरह हम हैं। रिपोर्टर पूछता है तो क्या आप दोनों की ब्रेकअप हो गया? मोना कहती है मान लीजिए कि यह डाउनग्रेड है, बस हमने एक दूसरे को सोचने के लिए टाइम दिया है। रिपोर्टर पूछता है क्या इसका किसी अफेयर से कोई लेना देना है? मोना कहती है नहीं, मैं इसके कंफर्म कर सकता हूँ, यह हमारे शेड्यूल और अप्रोच के बारे में है जो मेल नहीं खाते हैं। रिपोर्टर पूछता है क्या यही कारण है कि ओसीबीस चियांग माई गए? मोना कहती है मुझे नहीं पता, आपको उससे यह पूछना होगा। नेक्स्ट की और कैम्बी को साथ देखते हैं। यहाँ की वही न्यूज देख रहे होते हैं। कैम्बी उसे बैम्बू सूट देते हुए कहता है यह टायर पर पैसे लगाने के लिए और मुझे बुलाने के लिए आपका थैंक्स। की कहता है आइए इसका यूज फूड ब्लॉग बनाने के लिए करे, क्या तुम फ्री हो? यदि आप है तो क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? कैम्बी कहता है मैं संभवतः मैं आ सकता हूँ, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? कम से कम मुझे कुछ खुद का स्वाद रखने में मदद करे। की कहता है मुझे वो खाना बनाने में मदद करे। आप भी ब्लॉग में बता सकते हैं कि यह कैसे करता है और इसे कैसे बनाते हैं, कि यह प्लांट कहाँ से आए, इसे कैसे लगाया गया और हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। इसके बारे में सोचना पहले ही मजेदार है। काम भी कहता है श्योर, लेकिन मैं कैमरे के सामने नहीं आऊंगा, मैं शर्मिला हूँ। नेक्स्ट उन दोनों को साथ खाने के लिए आते हुए देखते हैं। ओसीबीस पूछता है क्या यह सचमुच एक रेस्टोरेंट है? जिरावत कहता है हाँ, तुम यहाँ नहीं आए हो है ना? ओसीबीस पूछता है रेस्टोरेंट कहाँ है? जिरावत कहता है आपको जल्द ही पता चल जाएगा, मेरे साथ चलो। तभी ओसीबीस उसे कहता है क्या आप कार को अनलॉक कर सकते हैं? मैं अपने सेट्स भूल गया। जिरावत कहता है आपको उनकी जरूरत नहीं है, यहाँ ज्यादा लोग नहीं हैं, विशेषकर इस समय। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ ओसीबीस उसे कहता है इसके बारे में क्या है? यह एक नॉर्मल चेहरा है, इसे ही हम सुंदर कहते हैं। जिरावत उसे कहता है हाँ, आप अपनी तारीफ भी करते हैं, आपको उस बॉल को जाने नहीं देना चाहिए था, तभी हम जीत जाते, यह बेकार है। ओसीबीस कहता है मैं अगली बार गलती नहीं करूँगा। जिरावत कहता है क्यों, क्या आप हाई क्लास स्कूल में फुटबॉल नहीं खेलते? ओसीबीस कहता है हाँ, लेकिन तभी जिरावत उसे कहता है आई सी, आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है? ओसीबीस कहता है हाँ, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैंने अक्सर स्कूल का ट्रांसफर किया है। जिरावत कहता है तो क्या आप दोबारा ट्रांसफर करेंगे? ओसीबीस कहता है मैं अपनी माँ से पूछने की सोच रहा हूँ कि क्या मैं
आपके स्कूल में आ सकता हूँ या नहीं। जिरावत कहता है इम्पॉसिबल, आपका स्कूल पहले से ही बेस्ट है, आप यहाँ क्यों ट्रांसफर करेंगे। तभी ऑसिफिस कहता है क्या आपका नंबर मुझे मिल सकता है। जिरावत उसे कहता है आपको इसकी क्या जरूरत है, मैं आपके साथ बातचीत नहीं करना चाहता। यह सुनकर ऑसिफिस सेट हो जाते हैं। तभी जिरावत उसे कहता है मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दो, मैं आपको कॉल करूंगा। तभी ऑसिफिस उसी से अपना कांटेक्ट नंबर उसे देता है। यह सोचकर ऑसिफिस मुस्कुरा रहा होता है। जिरावत उसे कह रहा होता है कि हेलो क्या हुआ, आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। जितना अधिक मैं यह कहता हूँ उतना अधिक आप मुस्कुराते हैं। दोनों रेस्टोरेंट की ओर आते हैं। ऑसिफिस अपने फेस को छुपाने की कोशिश करते हैं। जिरावत उसे कहता है उस दिन जब आप एयरपोर्ट पर अपने फ्रेंड से मिले तो आप ठीक थे। ऑसिफिस पूछता है क्या तुम्हें लास्ट नाइट के बारे में याद है। मतलब वो लिप टू लिप किसके बारे में कहता है। तभी जिरावत साइड फील करते हुए वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। ऑसिफिस उसे पूछता है क्या रेस्टोरेंट सचमुच खुला है। जिरावत कहता है हाँ, लेकिन ओनर थोड़ा इंडी है। ऑसिफिस कहता है तो वो अपना फूड किसे बेचता है। जिरावत उसे कहता है मोस्टली रेगुलर। ऑसिफिस कहता है तो आपको इस जगह की सिफारिश किसने की। तभी एक पर्सन वहाँ आते हैं। ऑसिफिस कहता है प्लीज मेनू लेकर आओ। जिरावत कहता है आप जो चाहते हैं ऑर्डर करो, यदि वो उसे कुक कर सकते हैं तो वो आपको बना देंगे, यदि नहीं तो वो ना कह देंगे। तभी ऑसिफिस लो वॉइस में जिरावत से कहता है यह मुश्किल है, किसी एक को चुनना कठिन है। तभी जिरावत फ्राइड चिकन ऑर्डर करता है। ऑसिफिस कहता है अभी क्यों। जिरावत उसे कहता है क्यों, इसे खाने के लिए रूल चाहिए क्या। तभी ऑसिफिस कहता है यह बटर फ्राई, ग्रेसी और सॉल्टी होता है। तभी वो पर्सन उसे फ्राइड चिकन सर्व करता है। जिरावत उसे खाने के लिए ले लेता है और ऑसिफिस उसे कुछ और ऑर्डर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या ऑर्डर करे। इसलिए वो उसे कहता है क्या ऐसी कोई चीज है जो स्पाइसी नहीं है, कार्ब से भरपूर है लेकिन प्रोटीन में हाई हो, ऐसा कुछ है। तभी जिरावत कहता है बॉइल्ड चिकन ब्रेस्ट। तभी ऑसिफिस उसे कहता है आप एक डॉक्टर है, इसीलिए आपको अपने डाइट का ध्यान रखना चाहिए। जिरावत कहता है मैं रखता हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह ऑफर एक नहीं करता, मैं वैसे ही खाना खाता हूँ जैसे इंसान खाते हैं, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। तभी ऑसिफिस नॉर्मल डिशेस ऑर्डर करता है और जिरावत इसके ऑपोजिट स्पाइसी स्वीट ऑर्डर देता है। नेक्स्ट की को फूड ब्लॉग शूट करते हुए देखते हैं। वो बेम्बो शूट को दिखाते हुए उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि इसे कैसे बनाए जाते हैं, और लेकिन वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए काम्बी को कैमरा के सामने ले आते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। ब्लॉग शूट करने के बाद की के डैड खाने को देखते हुए कहता है यह उनकी माँ का पसंदीदा था। उसके जाने के बाद काम्बी की से कहता है तुम्हारे तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करते होंगे। उसे यह भी याद है कि उसे क्या पसंद था। कि कहता है कभी कभी किसी से बहुत ज्यादा प्यार करना बहुत बुरा होता है, चलो खाना खाते हैं। ऑसिफिस जिरावत को फास्ट खाते हुए देखकर कहता है तुम सच में डेविल हो। जिरावत कहता है डॉक्टर्स फास्ट खाना खाते हैं क्योंकि हर मिनट का मतलब है लाइफ, इसीलिए तुम्हें जो भी कहना है बस कहो। ऑसिफिस कहता है अभी नहीं, मैंने खाना खत्म नहीं किया है। जिरावत कहता है तो फिर एंजॉय कीजिए, मैं जा रहा हूँ। ऑसिफिस कहता है मत जाओ, मैंने कहा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिरावत कहता है लेकिन मैं नहीं सुनना चाहता, मैं बस यही चाहता था कि तुम मेरे कमरे से चले जाओ, हमारा काम यहाँ पूरा हो गया है, यह मेरे ट्रीट है। ऐसे कहकर वो उठ जाते हैं, लेकिन ऑसिफिस उसके हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है मैं अब यह नहीं कहूँगा, अभी मुझे एक दोस्त की जरूरत है, क्या आप बनेंगे। तभी एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जिरावत सेम उसी तरह उसे रोकते हुए कहता है मैं इन दिनों स्ट्रेस में हूँ, मुझे डर है कि मैं एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगा। ऑसिफिस पूछता है तब मुझे लगता है कि आपको आराम करने की जरूरत है। नेक्स्ट दोनों को साथ एंजॉय करते हुए देखते हैं। वो लोग गेम खेलते हैं और दोनों माउंटेन प्लेस में होते हैं। ठंड की वजह से ऑसिफिस अपना शर्ट उसे पहना देते हैं। तभी जिरावत उसे अपने क्लोथ लाते हैं और शर्ट उसे देता है ताकि उसे ठंड न लगे। फिर दोनों एक ही शर्ट शेयर करते हैं। ऑसिफिस शर्ट को जिरावत को दे देता है और ऑसिफिस ठंड में कपड़े होते हैं। जिरावत साइड फील करते हुए स्माइल करता है। जिरावत यह सोचने के बाद वही बैठ जाते हैं। नेक्स्ट जिरावत जल्दी जल्दी जाने निकलते हैं। ऑसिफिस पूछता है जल्दी क्या है। जिरावत कहता है तुमने अपना खाना खत्म कर लिया, जैसा तुम चाहते थे मैं भी
तुम्हारे साथ रहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तभी ओसिविस को ध्यान के कॉल आता है। वो फोन को घुरा होता है। जिरावत उसे कहता है तुम रिसीव क्यों नहीं करते, हो सकता है आपके फैंस आपको देख लिया हो। तभी जिरावत को यार से कॉल आता है। जिरावत कहता है हाँ मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगा। ओसिविस उसे रोकता है। तभी जिरावत कहता है अब मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, किसी को तुमसे ज्यादा मेरी जरूरत है, क्या तुम आ रहे हो। उसके बाद जिरावत बहुत फास्ट ड्राइव करता है और एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सेंटर पहुँचते हैं। ओसिविस उसे कुछ कहना चाहता था लेकिन जिरावत उसे कहता है कार पार्क करे और यहाँ से निकल जाओ। ऐसे कहकर उसे चाबी देता है और वहाँ से तुरंत चले आते हैं। ओसिविस पीछे से कहता है क्या मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँ। जिरावत बिना कुछ कहे हॉस्पिटल चले जाते हैं। तभी हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ सभी ऑर्थोपेडिक सर्जन वहाँ होते हैं, साथ ही ऑपरेटिंग रूम भी रेडी होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कहीं आग लगने के कारण बहुत लोग आग में फंस जाते हैं और बहुत घायल हो जाते हैं। वो लोग उन सभी पेशेंट के बारे में ही बात कर रहा होता है। नर्स जो सभी डॉक्टर से कहती है हमारे हॉस्पिटल में भेजे जा रहे सभी को ऑपरेशन की आवश्यकता है। ऑपरेशन के बाद ये कहता है डॉक्टर शंग आपकी शिफ्ट इतनी कठिन क्यों है, क्या आप देख रहे हैं कि आप हमें परेशानी कर रहे हैं। डॉक्टर शंग कहती है ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह मेरी शिफ्ट है, यह आग की वजह से है। वे कहता है नहीं यह तुम्हारे कारण है। जिरावत उसे कहता है मैं थक गया हूँ, मैं चलता हूँ। घर जाते समय जिरावत को याद आते है कि उसने अपना कार्ड और केक कार्ड जल्दी में ओसिविस को देकर आ गया। जिरावत कहता है ओ माय गॉड मैं वापस कैसे जाऊंगा, मैंने उसे सब कुछ दे दिया, मेरी कार्ड और की कार्ड दोनों। जी तुम स्टूपिड हो। तभी ओसिविस कार के साथ उसे पिकअप करने के लिए आते हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जिरावत कहीं जाने के लिए वेट कर रहा होता है। तभी ओसिविस उसे पिकअप करने के लिए स्कूटी लेकर आते हैं। ओसिविस उसे पूछता है तुम कार क्यों नहीं लाए। ओसिविस कहता है वेल स्कूल में कोई पार्किंग नहीं है। नेक्स्ट दोनों को कार में देखते हैं। जिरावत ज्यादा थकान के कारण वही सो जाते हैं। ओसिविस उसे कहता है तुम पहुँच गए, उठ जाओ। जिरावत कहता है लिफ्ट के लिए थैंक्स। इसे कहकर वो चले जाते हैं। ओसिविस उसे के और बैग वापस करने के लिए किसी से आवाज देता है। उसे लेने के बाद जिरावत उसे कहता है तुम्हें पहले ही निकल जाना चाहिए। ओसिविस कहता है मैं तुम्हें अपार्टमेंट तक पहुँचा कर चला जाऊंगा। ऐसे कहकर वो भी पीछे पीछे आते हैं। सो गाइस यही पूरी एपिसोड 3 एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।